हम लोगों ने ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग कोई घोषणा करते हैं तो बिना एक्सपर्ट के राय के नहीं करते हैं, बिना अध्ययन के नहीं करते हैं। जितने डेटाज हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है, वही तेजस्वी घोषणा करता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो तेजस्वी कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा, और हमने 17 महीने में करके भी दिखाया है। आज जो हम लोग कहने आए हैं आप लोगों के बीच कि जो हमने घोषणा की है, बिहार का कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है, वहां उस परिवार को तेजस्वी जो है नौकरी देने का काम करेगा। और सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम जो है बनाए जाएंगे और 20 महीनों के अंदर जो है कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। तेजस्वी अब की आई है, रोशन सवेरा नहीं है, आरजेडी अब की आई है, रोशन सवेरा नहीं है। जांच किसी भी मामले की एक सतत प्रक्रिया है, यह हकीकत है। लेकिन किसी भी जांच में परिणाम उसी वक्त दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं जब चुनाव आ जाते हैं। ठीक ऐसा ही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ हुआ है। दरअसल राव एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की सहमति दे दी है, जिसके चलते अब आरजेडी प्रमुख और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी पर बात करेंगे, बताएंगे कि क्या मुकदमा है और किस तरह से लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 14 नवंबर को परिणाम घोषित भी हो जाएंगे। 2 चरण में मतदान होगा, लेकिन ठीक उससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल मामला है आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ। आईआरसीटीसी रेलवे की कंपनी है जो टिकटिंग, होटल, प्रमोशन और बहुत तरह के काम करती है। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। उसी दौरान उन्होंने आईआरसीटीसी के जरिए कई घोटाले किए हैं, ये उन पर आरोप लगाए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पढ़ने के बाद ये तय कर दिया कि अब लालू यादव और उनके परिवार पर मुकदमा चलाया जाएगा। धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक कदाचार, ये मुकदमा उन पर चलाया जाना है। उसके अलावा विजय कोचर और विनय कोचर होटल के मालिक थे, उनको भी आरोपी बनाया गया है और तत्कालीन आईआरसीटीसी के जीएम, उनको भी इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है। दरअसल बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से धोखाधड़ी हुई है। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है।
ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले क्या आपको मिलेंगे। लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक बुलाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बुलाया गया था, क्योंकि लालू यादव की एक ऐसी छवि बन गई थी कि घाटे में चल रहा रेल मंत्रालय वो प्रॉफिट में लेकर आ गए थे। लोग सोचने लगे कि अब तक रेलवे घाटे में चल रहा था, आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो रेलवे इतने प्रॉफिट में आ गया, जबकि ना तो यात्री किराया बढ़ाया गया और माल ढुलाई पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाला गया, मगर लालू की नीतियां और लाभ कमाने लगा रेलवे। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे और उन्होंने बिहार समेत कई राज्यों में रेल का बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया। इसी सबके बीच आईआरसीटीसी, जो कि रेलवे की ही एक कंपनी है, उसके जरिए बीएनआर होटल झारखंड और पुरी होटल उड़ीसा में लिया गया। ये होटल उस कंपनी ने लीज पर लिए जिसमें लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव डायरेक्टर थे। इस कंपनी के माध्यम से उन्होंने आईआरसीटीसी को ये होटल लीज पर दे दिया। पहले राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल्स लिमिटेड लेती है बीएनआर और पूरी होटल को किराए पर, उसके बाद अपना मुनाफा रखकर आईआरसीटीसी को दे देती है। उस वक्त आईआरसीटीसी के जीएम थे वीके अस्थाना और आरसी गोयल, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, और ये होटल थे विनय कोचर और विजय कोचर के। उनको भी इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है। रख रखाव और सुधार के ठेके में भ्रष्टाचार पाया गया है। जो टेंडर जारी किया गया था उसको लालू प्रसाद यादव ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर किया और टेंडर प्रक्रिया में कई घपले कर डाले। इसीलिए उन पर सीबीआई जांच कराई गई। सीबीआई ने माना है कि लालू प्रसाद यादव ने वाकई भ्रष्टाचार किया। उन्होंने लोक सेवक रहते हुए अनुचित लाभ के लिए अपनी पत्नी और बेटे को चुना और लाखों करोड़ों रुपए उन्हें लाभ पहुंचा दिया, वो भी अपनी कुर्सी के जरिए। अब इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में होने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल इसका असर पड़ेगा यदि नेताओं को सजा हो जाती है। इसमें कम से कम सजा 1 साल की है और अधिकतम सजा 7 साल की है। सीधे चुनाव पर असर पड़ेगा और मेंटली भी लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी इस वक्त बहुत परेशान होंगे। चुनाव प्रचार करें या फिर मुकदमों में पैरवी करें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों से पूछा, क्योंकि तीनों फिजिकली कोर्ट में आज उपस्थित हुए, पेश हुए। कोर्ट ने पूछा, क्या आप मानते हैं ये जो आरोप आप पर लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, कदाचार के और अनुचित लाभ लेने के? लालू प्रसाद यादव ने भी मना किया, तेजस्वी यादव ने भी मना किया और राबड़ी देवी ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में दिए गए साक्ष्य
बिल्कुल सही माने हैं और मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। बिहार में चुनाव की तिथि नजदीक आ चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे कि आखिर ये फैसला क्यों आया है। राव जेविनी कोर्ट ने अचानक से ही पूरा मामला क्यों पलट दिया है। खैर, हम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, मगर इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हैं। आरजेडी, कांग्रेस और कई अन्य दल मिलकर विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उधर बीजेपी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब विधानसभा चुनाव में कौन कितना असर दिखा पाएगा, क्या लालू प्रसाद यादव पर इसका उल्टा असर पड़ेगा या सकारात्मक असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि जांच प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि क्या चुनाव के वक्त जब सीबीआई, ईडी जांच कर रही हो उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो साल भर चलते हैं। इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां अपना काम हमेशा करती रहती हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।